नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ दलाल कोल्ड मालिक, दलाल मैनेजर, दलाल व्यापारी, दलाल आड़तियों के मुंह के अंदर करते हुए, जिससे इनकी सांस जब तक आपके कोल्ड में रखे हुए आलू के अच्छे से अच्छे भाव नहीं मिल जाए तब तक ऐसी दबी रहे, क्योंकि हम रिपोर्ट आप लोगों को वो देते हैं जिसका सीधा सरोकार आप लोगों के आलू के प्रति कट्टा भाव बढ़ने से होता है। किसान साथियों, ये आप लोगों को लूटने का और आप लोगों को बर्बाद करने का जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों ने शुरुआत से ही ये देखा कि सोनू चौधरी ने जो मेहनत की उसी के बलबूते आज आप जो है इस स्थिति में हैं कि आपको आलू के अच्छे से अच्छे भाव कमाने का मौका जो है मिला। आप लोगों की सारी जरूरतें पूरी हुई, आप लोगों के सारे कर्जे पूरे हुए, आप लोग जो है स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं और आप लोग जो है गर्व के साथ सीना चौड़ा करके खड़े होकर कह रहे हैं कि किसी ने अगर ये काम करके दिखाया तो वो सोनू चौधरी था। किसान साथियों, सोनू चौधरी ने आप लोगों को जो जो शुरुआत से बताया वो आप लोगों को अपने धरातल पर देखने को मिला। और किसान साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की प्रयास से सोनू चौधरी ने ऐसे लोगों को अपने पैरों तले रौंद के रखा और इनका मटिया मैट करके रखा, ताकि कोई भी आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर नहीं खरीद सके। किसान साथियों, इस बात के आप प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं कि सोनू चौधरी ने जनवरी में, जब किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिक जाएगा, तब सोनू चौधरी ने ये कहा था 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। तब भी इन लोगों ने यही कहा था कि नहीं, ये मरवा देगा। खुदाई के समय पर भी मैंने ये कहा था आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। किसान साथियों, हाथ मत रखने देना। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इन लोगों की बातों में आकर अपने आलू को बेचा और इससे इन लोगों ने 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा तक का एक मोटा पैसा जो है कमाया। लेकिन आप लोग उसी में रह गए, 400 रुपए से लेकर 600 रुपए में। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तब सामने आई जब हमारे बार बार कहने के बावजूद आप लोग जो है रोके नहीं रुके थे कि इलेक्शन के बाद में आलू सस्ता हो जाएगा। लेकिन हमने ये कहा था कि आलू जो होगा वो देखा जाएगा और आपको आलू के रेट मिलेंगे। इलेक्शन के बाद में आलू ने वो रफ्तार पकड़ी थी, रोके रोके तो नहीं थी। इन लोगों ने ये कहा था कि आलू के कोल्ड से 1200 बिक ही नहीं सकता और हमने ये कहा था कि किसान साथियों, ऐसे लोग आप लोगों को सिवाय बर्बादी के और कुछ काम नहीं कर सकते। यदि आप लोगों का आलू अगर 1200 रुपए प्रति कट्टा नहीं बिक जाए तो हम चैनल चलाना छोड़ देंगे। उठाकर देख लेना हमारी 15 फरवरी की वीडियो, और उसमें हमने जो दावा किया था ना, वो आप लोगों को देखने को मिला कि कोल्ड के गेट 1200 रुपए प्रति कट्टा से खुले थे। और उस स्थिति में भी हम ही आप लोगों का सब कुछ निकालकर सामने लाए थे। कोई भी यूट्यूबर आप लोगों के साथ में खड़ा होने की हिमाकत नहीं कर सका था किसान साथियों। और उस स्थिति के बाद में जो स्थिति अब बनी, हमने फिर आप लोगों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और किसान साथियों, हम बात करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की आलू उत्पादक किसानों की, तो गुजरात में भी 2100-2200 रुपए प्रति कट्टा बिका। हमारे सारे टारगेट पूरे हो गए और आप लोगों ने इसका प्रमाणीकरण भी देखा कि हाँ भाई, सोनू चौधरी ने जो कहा वही हुआ। और किसान साथियों, ऐसे ही आप लोगों का जो सहयोग मिला ना, उसका तो मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। अब किसान साथियों, आप लोगों के खातिर इतने मेरे दुश्मन हो गए हैं जो कि गाए बगाए अब वृद्ध भाषा से बात नहीं करते बिगर उसके, और साथ ही ऐसे चिलांडू टाइप के व्यापारी भी हैं, चिलांडू कोल्ड मालिक मैनेजर भी हैं, जो कि एक मोटा पैसा तो आपसे कमाया आपके आलू बेचकर, लेकिन जब बात आती है किसानों की तो ये लोग अपनी जाहिलता, अपने संस्कार जो इनके परिवार वालों ने दिए उससे ही परिपूर्ण होते हैं। और इससे आप लोग चैनल के कमेंट में देखते हैं। किसान साथियों, इसके इतर आप लोगों ने देखा कि हम जितना प्रयास करते हैं, जितना हम जो है अपने मेहनत का जो है आप लोगों को देते हैं कि ये देखिए किसान साथियों, देश भर में ये स्थिति चल रही है, तब हमारे ही साथी जो यूट्यूबर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद और कन्नौज, जो कि कोल्ड मालिकों के साथ एक रंडीबाजी का सौदा कर रहे हैं और आड़तियों से फंडिंग लेते हैं और ससुरे ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिससे हमारा बाराबंकी का किसान भी परेशान है, फर्रुखाबाद का भी किसान परेशान है और परेशान है कन्नौज का भी किसान। उन्हें आलू के सही रेट नहीं मिल रहे हैं और जैसे ही 50-100 रुपए की तेजी आती है, कोई ना कोई फर्रुखाबाद का हो या कन्नौज का हो फुलझड़ी छोड़ देता है। और किसान साथियों, इससे सिवाय नुकसान के आप लोगों को फायदा नहीं मिलता है।
अब किसान साथियों, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि अगर कोई यूट्यूब पर है तो वो सोनू चौधरी है, वरना किसी यूट्यूबर की इतनी हिम्मत नहीं है जो कोल्ड मालिकों के खिलाफ एक शब्द भी बोल जाए। साले मादरचोद बिके हुए हैं और कोई भी व्यापारियों के खिलाफ नहीं बोलता है, क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है, कोल्ड को खाली करवाओ, चाहे वो पश्चिम के यूट्यूबर हो, चाहे जो है पूर्वांचल के यूट्यूबर हो। अरे कोल्ड किसान अपनी मर्जी से खाली करेंगे, किसान को अगर अच्छे दाम मिले तो बेच रहे हैं, नहीं मिल रहे तो नहीं बेच रहे हैं। इसमें किसान के ऊपर हावी होने का कोई प्रयास अगर कर रहा है तो वो यूट्यूबर कर रहे हैं, और यूट्यूबरों की इस धूर्तता की वजह से ही किसान को आलू के अच्छे रेट जो है नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। अब किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी तस्वीरें जो है दिखाना चाहूंगा जिससे हमारे किसानों का एक बहुत बड़े स्तर पर जो है नुकसान हुआ है। किसान साथियों, कल एक जो कि यूट्यूबर है पश्चिम का, उसने तो 40% ही इंदौर में आलू गाड़ दिया था, लेकिन बीते इंदौर में 7 दिन से हो रही भारी बारिश से आलू उत्पादक किसानों के ऊपर जो कहर बनकर वज्रपात हुआ है, उसे ये यूट्यूबर भी दिखाने से गुरेज कर रहा है। चलिए, वो तो दलाल है, वो तो रंडीबाजी है, जो सौदा कर रहे हैं उनसे आपके मान सम्मान का, लेकिन जो किसान हित का चोला पहनकर आप लोगों को बर्बाद करने का वो सपना पाले हुए, यानी कि आप तो फ्री में दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि भाई नुकसान किसान का है, उस नुकसान को बताने में भी आपको आफत आ रही है। आज के लाइव में भी कोई चर्चा नहीं थी। कितनी विडंबना की बात है कि आज जो तस्वीरें इंदौर, उज्जैन, देवास, शहडोल और जो जो सतना, तमाम जहां पर आलू की अगैती आलू फसल लगती है वहां से आ रही हैं। किसान बेबस है, लाचार है, लेकिन बस इंदौर में 40% लग गया। कहां लग गया बताओ हमें। किसान साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग आप लोगों का भला कर सकते हैं? वीडियो आप देख लीजिए, यह है स्थिति इंदौर, उज्जैन, देवास, शहडोल, सतना, मुरैना, ग्वालियर। भाई इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है, किसान की चीख तक निकल गई है। अब भाई देखो, आलू में ऐसा तो है नहीं कि 100-200 का बीज आ जाए या 100-200 की डीएपी आ जाए या फर्टिलाइजर आ जाए या 30 रुपया लीटर डीजल चल लो जुताई करवा ले, बहुत लागत आती है। लेकिन आज जब मैंने कल भी आप लोगों को यह बताया था कि भाई ये नुकसान है 40%, तो आप लोगों को डराया जा रहा है। कोल्ड मालिकों से मिल गए हैं कुछ यूट्यूबर जो हैं, कहा मैंने। और किसान साथियों, आप लोगों के खातिर आज मुझे यह दिखाना मजबूरी बन गया है कि हमारे किसानों का कितना शोषण यूट्यूब वाले कर रहे हैं, कितना शोषण जो है पूर्वांचल के यूट्यूब वाले कर रहे हैं। आखिर हमारा किसान जाए तो जाए कहां? पहले कोल्ड मालिक नहीं उसका पीछा छोड़ रहे हैं, उसके बाद मैनेजर मुनीम नहीं छोड़ रहे हैं, और उसके बाद में रही सही कसर व्यापारी और आड़ती मिलकर कर रहे हैं, और रही सही थोड़ी बहुत बच जाती है तो उसे यूट्यूबर ही पूरी कर दे रहे हैं। यानी कि चारों तरफ से अगर कोई मारा जाता है तो वो किसान साथियों आप मारे जाते हैं। और जब हम आप लोगों से कहते हैं कि भैया केवल अगर विश्वास करना सीखो तो सोनू चौधरी पे विश्वास करना सीखो, क्योंकि हम आप लोगों को वो जमीनी सच्चाई निकालकर सामने रख देते हैं जिससे आप लोगों को देश भर में जो स्थितियां परिस्थितियां आलू के भाव आलू की लेकर चलती है ना, उससे आप लोगों को पूर्ण जानकारी मिल जाती है। अब देख लो, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो और सुना देता हूं, क्योंकि कई किसान कहेंगे सोनू भैया नुकसान है। भाई आप धन्य हो, भाई मैं धन्य नहीं हूं, मुझे तो भैया किसानों ने भेजी है, और ऐसे किसानों ने भेजी है जो कि एक बड़े क्षेत्रफल पर पुखराज, ज्योति का जो है फसल लगाते हैं। और उन्होंने जब भेजा ना, किसान साथियों कलेजा सा बैठ गया है। एक धूर्त ने कल 40% जो है आप लोगों के अंदर घबराहट बताया फैलाने के लिए पुखराज और ख्याति गाड़ दिया था, लेकिन वो व्यक्ति ये भूल गया कि इससे जो है हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान जो है कोल्ड वाले आलू का भी हो रहा है, और साथ ही जो वहां बारिश हो रही है जिससे किसान काफी परेशान है, उनसे भी जो है बहुत ज्यादा किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन किसानों की बात नहीं है, कोल्ड खाली हो जाए, व्यापारी हमारे भले बन जाएं या आड़तियों के हम भले बन जाएं, ऐसा भला बनना किस काम का है जहां पर हमारे किसानों का मान सम्मान तक चला जाए। अब किसान साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप देखो सबको, लेकिन इतना याद रखो, अगर कोई आप लोगों के लिए हित में काम कर रहा है तो वो आपके सामने बैठा हुआ बंदा है। यदि आप इस बंदे को छोड़कर अगर कहीं जा रहे हो तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो किसान साथियों। आज मुझे ये चीज दिखाते हुए आप लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है कि आखिर जो है हमारे इंदौर के किसान, यानी कि मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में जहां पर आलू लगता है, वो पूरी फसल जो है बर्बाद हो रही है, चौपट हो रही है। क्या करे किसान जो है, और हम उनका कह रहे हैं अरे डांट बढ़ गया, 40% लगो, अरे भूल लगो फलाने चले। अरे यार थोड़ा सेंस से बात कर लिया करो, ये किसान है, इनकी किसानों की बर्बादी पर आप जो है 40 नहीं 80 लगा दो,
क्या जाता है? बोलने में तो कुछ नहीं जाता है। बोल दो, किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर दो। कोल्ड मालिक जो ईमानदार है वो घबराहट में मर जाएं, वो व्यापारी ईमानदार है वो मर जाए, मैनेजर मुनीम और आड़ती जो ईमानदार हैं वो उनके सबसे ज्यादा परेशानी होती है। किसके लिए? आप लोगों की धूर्तता की वजह से। किसान साथी, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये आलू चला उंडासा की ओर। ये अपनी गति बरकरार रखते हुए ये रुकने का नाम ही नहीं लग रहा है। बड़नगर क्षेत्र के खेत जो तालाब की तरह दिख रहे हैं, ये तालाब नहीं है, बड़नगर क्षेत्र के खेत है। ये 12:25 का वीडियो है और रोड पे चलने वाली गाड़ियों इंडिकेटर व लाइटें दे देकर चल रही है। और ये दिन का, रात का नहीं, दिन का माहौल है। दिन में ये कंडीशन है कि बिल्कुल तालाब बन गई, रोड और खेत सब तालाब बन गए हैं। ये गाड़ियां जो चल रही है इंडिकेटर देके, ये दिन का समय है 12:25 का। वीडियो देखने के बाद में अब आप स्पष्ट तौर पर हो गए होंगे कितना नुकसान इनके किसान साथियों हमारे को उठाना पड़ा है। भाई, मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक किसान हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मेरा अंदर कोई भाटिया नहीं है परिवार में कि मैं जो हूँ करोड़ों में खेल रहा हूँ। भाई, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, एक पत्रकार हूँ और मैं आप लोगों को वो सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे सभी किसानों को एक जानकारी मिल जाए। उनका नुकसान हुआ है, उनकी नुकसान की पूर्ति सरकार जो है उससे मुआवजे की राशि के रूप में करे, जैसे भी है उनका जो है कैसे भी हो जाए, और हमारे किसान जिनका कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा है उनके अच्छे रेट मिल जाए। हम सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं। और किसान साथियों, यदि ऐसी विचलित करने वाली जो तस्वीरें आती नहीं है उससे दिल बैठ जाता है। लेकिन अब कहें तो कहें किससे? आप लोगों ने तो किसी को भगवान मान रखा है, किसी ने अपना बाप मान रखा है। ये वो लोग हैं किसान साथियों जिन्होंने कभी एक जो है विश्वास जमा कर आप लोगों के दिल में बैठ गए और फिर आप जो है झूठ भी बोल रहे ना, तो वो भी आप लोगों को बड़ा सत्य लगता है कि भाई ये बड़ा सत्य बोल रहा है, वो फलाना झूठ बोल रहा है। किसान साथियों, कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा कमी मुझे आप लोगों की दिखाई देती है। क्यों ऐसे लोगों पर विश्वास करते हो? फर्रुखाबाद में तो ऐसी तैसी हो गई पूरे किसानों की, वो तो रंडीबाजी की तरह जो है माट अपनी बोली लगवा रहा है। गाना सुना होगा आपने, लगाओ बोली मैं बिकने आई, वो तो साला बिक गया। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है बर्बादी पर, कोई बोल दिखा रहा है बर्बादी। इंदौर की हो, देवास की हो, यानी एमपी के कहीं की हो, या ऊना होशियारपुर की हो, कोई दिखा रहा है? दिखा क्या रहे हैं? जर्मिनेशन अच्छा हो गया। दिखा क्या रहे हैं? 40% लग गया। भाई मेरे, क्यों किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हो? उनकी तो 40% लग गया, अब निकाल लो कल से जाके जो है, कल फसल आ जाएगी मार्केट में, बेच लो, कोल्ड मालिकों का भला कर दो, जल्दी से किसान आलू बेच जाएगा। कितना बड़ा वो है। और किसान साथियों, इधर जो है एक और छूटता है, आड़त वाला जो अपनी वीडियो बनाता है, पता नहीं कौन से समाज का है, और वो भी यही बात करता है, अरे ये मंडी ये हो गई, अब कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये कन्नौज का है, वही देख लो, फलझड़ी छोड़ने वाली बात है। किसानों को जो जानकारियां सोनू चौधरी के माध्यम से मिलती हैं वो कोई भी यूट्यूबर नहीं दे पाता है। और सोनू चौधरी की बातों को देखकर फिसियाट सबको होती है कि ये साल सबको किसानों को बता देता है, लेकिन किसानों की बात नहीं करेगा कोई। अब किसान साथियों, आप लोगों ने ये मार्मिक तस्वीरें देखी जो अभी भी मेरे पीछे चल रही हैं, बताइए कितना नुकसान हुआ होगा। अब किसान साथियों, इधर जो है कोई भी आलू की फसल नहीं है। भाई किसानों का नुकसान हो गया, भाई कितना दर्द है। भाई किसान को प्रकृति भी नहीं छोड़ रही है, किसान को यूट्यूबर भी नहीं छोड़ रहे हैं, किसानों को कोल्ड मालिक भी नहीं छोड़ रहे हैं, व्यापारी भी नहीं छोड़ रहे हैं, और आड़तिया भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसकी फसल पर गिद्ध की तरह नजर जमाए हुए हैं। निकलते ही अरे उसे हम ये कर लेंगे, सालों ने कभी खेत नहीं देखा हुआ, कभी पानी नहीं लगाया हुआ, वो भी आलू के भविष्य बताने चल देते हैं कुत्ते साले। अब किसान साथियों, दर्द बहुत होता है भाई।
आप लोग कहते हैं सोनू भाई अभद्र भाषा का प्रयोग करते, सोनू भाई गुस्सा में बात करते, सोनू भाई ये करते, सोनू भाई करे तो करे क्या। तुम जैसे लोगों ने सोनू चौधरी को इतना हाइपरटेंस कर दिया है कि इसका कोई जवाब नहीं है। अरे हम कह रहे हैं जूता तैयार रखो, लठ तैयार रखो, सालों के जब जो हो जब चटकाओ, क्योंकि ये कभी किसान हितैषी हो ही नहीं सकते। अगर कोई कोल्ड मालिक अपने यहाँ पर 1400 1450 रुपए की दर पर आलू बिकवा रहा है तो दलाल कोल्ड मालिक उसके पीछे पड़ा हुआ है, कहां से दाम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों बिकवा रहे हो, इससे आलू किसान नहीं बेचेगा, ये नहीं करेगा। अबे सालो तुम अपने में तो लगवाओ, अगर किसान नहीं बेचे तब बोलना। लेकिन किसान साथियों, अब जो स्थितियां जो परिस्थितियां हैं वो पहले से ही आप लोगों के अनुकूल चल रही थी, लेकिन आप लोगों को आलू के रेट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब जो है ले लो झुंझुना, बैठ जाओ इस पे आके, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे जो कोल्ड मालिक हो, चाहे कोई भी हो, ईमानदारों का नहीं कह रहा हूं मैं, दलालों का कह रहा हूं, और आके बैठो, अच्छा मजा और अच्छा आएगा। और किसान साथियों, ऊना होशियारपुर जर्मिनेशन भी प्रभावित है, गर्मी इतनी पड़ रही है, कोई भी फसल नहीं है, छुटपुट आएगा, कब आया कब चला गया। और इधर गुजरात भी खाली है, बंगाल भी खाली है, और तुम्हारे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां पर भी कोई अगेती आलू की फसलें नहीं है। पुराने आलू को नहीं करके तो बेच दुनिया लेती है, लेकिन कच्चा आलू जो है नहीं है। अब किसान साथियों, साउथ में भी आलू की अच्छी खासी डिमांड जो है देखी जा रही है, तो फिर हसन भी उधर खत्म है, कोई वो नहीं है। आलू के रेट तो भैया बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल रहे। और देखो मैं कितना आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोग मेरी मेहनत का एक लाइक भी नहीं देते हो वीडियो को, तो दूसरों को छोड़ दीजिए, शेयर तक नहीं करते हो। और जबकि आप लोगों को मैं ये बता दूं, कोई कितना भी अपना सुअर पना कर ले, जिसकी आंखों में सुअर का बाल है, वो भी आलू को 2000 रुपए प्रति कट्टा से देखने से नहीं रोक सकता है। किसान साथियों, क्योंकि मैं ये इस बात को पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर कह सकता हूं कि अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता है, तो ऐसे जिन्होंने आप लोगों के अंदर विश्वास जमाकर आप लोगों के अंदर विश्वासघात कर रहे हैं, ऐसे यूट्यूबरों से भी बचिए, ऐसे कोल्ड मालिकों से भी बचिए, ऐसे व्यापारियों को भी आलू मत दीजिए, इन्हें कटोरा लेके हाथ बैठाल दीजिए। क्योंकि किसान साथियों, जो आपका नहीं वो किसी का नहीं। जब हमारे अन्नदाता के पास नहीं अन्न के लाले पड़ रहे हो, तो हम जो है क्या दूसरों पे जाके भीख मांगेंगे? हमें तो बस अपने किसानों के साथ खड़ा होना है। अब किसान साथियों, ये सारी स्थितियां हैं। अब आप लोगों को एक मैं शुभ संकेत भी आलू में बता देता हूं किसान साथियों, क्योंकि देखिए नुकसान हुआ है, उन किसानों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। कोई भी फसल नहीं है, 40% वाले से भी बोल देना, कोई चाहे वो खंदौली का चिल्ला रहा हो, चाहे वो कहीं का अच्छी चिल्ला रहा हो, कई व्हाट्सएप के ग्रुपों में ये चर्चा चल रही है, इंदौर में 40% लग गया, ले लो, बैठ जाओ जा पे आके, निकाल लेना कर लेते। किसानों की विडंबना सिर्फ किसान ही जानता है और कोई नहीं जानता है। अगर आज किसानों को दर्द है ना किसान साथियों, आज मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि इंदौर में 6-7 दिन से बारिश हो रही है, और आज इतनी बारिश हुई है, उज्जैन में इतनी बारिश हुई है, देवास में इतनी बारिश हुई है, छिंदवाड़ा में इतनी बारिश हुई है, मुरैना में, भिंड में इतनी बारिश हुई है, जहाँ पे थोड़ा बहुत आलू अगेती में लगता था, और वो भी जो है अब किसान साथियों देख लीजिए, आपने वीडियो देख ली। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसे लोग आप लोगों के अंदर जो है छल प्रपंच करके आप लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं, आप लोगों का आलू नहीं बिकने दे रहे हैं। मैंने अपनी बीमारी भी आप लोगों से छुपा के आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा किया, आप लोगों का आलू अच्छे से अच्छे रेटों में बिकवाने का प्रयास किया, लेकिन इन श्री चंद यूट्यूबरों ने अपना नंगा नाच करके आप लोगों को आलू के रेट नहीं लेने दिए। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं किसान साथियों, अगर आप लोगों को बर्बादी जो इन लोगों की यूट्यूब वालों की वजह से मिली है ना, उसे आप जो है कभी क्षम्य नहीं करेंगे। किसान साथियों, आज वो चीज आप लोगों को सोचनी होगी, समझनी होगी कि सोनू चौधरी ऐसे ही हायतौबा नहीं कर रहा है। सोनू चौधरी वो जमीनी सच्चाई और वो हकीकत आप लोगों के सामने रख रहा है, जिससे सभी किसानों का एक अच्छा पैसा मिल जाए, जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो जाए। अब भैया प्रकृति का आदमी किसी का बस नहीं है भैया। अब आप ये देख लेना, इस बारिश से एक और जहां पर हरी फसलों की भी नुकसान हुई है, जो कि दोबारा से पौधे रखने का काम कर रहे थे, वो भी गया। अब तो भैया जनवरी, और जो भी आलू का सपने पाल रहे थे कि दिसंबर में आ जाएगा नया आलू, मैनपुरी से कोटा पूरा नहीं हो रहा है, फर्रुखाबाद कन्नौज से भी कोटा पूरा नहीं होना है। इसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यूं कोई 40-45 कट्टा कहते लिया है उखाड़ के किर्री गुल्लन ने, तो बातें कोई पूर्ति ना आ रही। बस आप लोग ये समझ लीजिए। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आज लक्ष्मी जी का स्वरूप, जिसे बोलते हैं दो मोहनी, यानी कि हमारी ब्रज भाषा में कचलैंड, वो आलू पर विचरण करती हुई देखी गई है कोल्ड स्टोरेज के अंदर, और उससे आलू में
शुभ संकेत तेजी के मिल रहे हैं। अब आप देखिए। वीडियो देखने के बाद में अब आप जो है कॉन्फिडेंस हो गए होंगे कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता है, कितना भी ये दलाल हल्ला मचाएं, चाहे कितना भी जो है ये ऊधम मचाएं, लेकिन आप लोग यहाँ पर झुकना नहीं है। जूता तैयार रख लीजिए किसान साथियों, अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। और जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है, कोल्ड मालिकों से पैसा लिया है, व्यापारियों से पैसा लेकर वीडियो बना रहे हैं या उसे दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आप लोगों के तैसी नहीं हो सकते। आप अब इनसे दूरी बना लो तो ही बढ़िया, क्योंकि आप आलू इस साल नहीं कर रहे, वरन आने वाले सालों में भी आलू लगातार फसल करेंगे। निश्चित तौर पर यदि आपको कहीं सटीक और जेनरिक जानकारी मिल रही है तो उस व्यक्ति के साथ जुड़ो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, तो आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव मिल जाएंगे। लेकिन भैया चिलांडू टाइप के व्यापारियों और चिलांडू टाइप के मैनेजर मुनीम और चिलांडू कोल्ड मालिक, इनसे भैया इस वर्ष दूरी बना लो। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन किसान साथियों आपका शोषण मुझ पर बर्दाश्त नहीं होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। प्रकृति ने भी शोषण किया, कोल्ड मालिक भी कर रहे हैं, अब मैनेजर मुनीम भी कर रहे हैं, आड़तिया भी कर रहे हैं, व्यापारी भी कर रहे हैं, और साले दो कौड़ी के जिनकी औकात सिर्फ जो है 2-2 हजार रुपए की है, वो भी मादरचोद जो है यूट्यूब पर वीडियो डाल के आप लोगों का दमन करने का, आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। यानी कि यूट्यूबर कोई आप लोगों के साथ नहीं खड़ा है, ये ध्यान रख लीजिए, सिवाय सोनू चौधरी के। और इसी सोनू चौधरी के बलबूते आप लोगों ने आलू का अच्छे रेट प्राप्त किया और आने वाले दिनों में भी करेंगे। और ऐसे लोगों से आप जो है बिल्कुल सतर्कता बना लीजिए, जिन्होंने सिर्फ पैसे को महत्वता दी, आपके मान सम्मान को महत्वता नहीं दी। यूं तो भैया हंसी टिटोली वीडियो में मैं भी कर सकता हूँ, चारों ओर से जलेबी की तरह आप लोगों को घुमा लाऊं, मीठी मीठी बातें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं करता हूँ? मुझे आप लोगों का सम्मान प्यारा है, आप लोगों की आन बान शान प्यारी है, मुझे ये पैसा प्यारा नहीं है। ऐसे पैसों को तो मैं पास भी नहीं भटकने देता हूँ जिसमें दलाली की बू आती हो। बहुत लोग यूट्यूबर ले लेते हैं कि भैया कोल्ड मालिकों का, अकेला लड़ रहा है ना ये बंदा, इतना ही बहुत है आप लोगों के सपोर्ट के लिए। बाकी अपनी ऐसी तैसी अपनी माँ चुदाएं यूट्यूबर जाके, लेकिन याद रखना किसान साथियों, बंदा आप लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और आप लोग संगठित हो जाइए, क्योंकि अब आलू वो रफ्तार पकड़ेगा किसी के बाप पे भी नहीं रुकेगा।